हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूँ और अगर आपको वो चीज समझ में आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि आप सब बीमारियों से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। और वो क्या चीज है, उसको कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी एक हमारी बॉडी का ही सिस्टम है, हमारी बॉडी का सिस्टम है। उस सिस्टम को अगर हम मेंटेन करके रखते हैं तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि वो हर बीमारी को खा के हजम कर ले और हमें हेल्दी रखे। 1974 में बेल्जियम के एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी और उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि उस रिसर्च में ये खोज की गई कि हमारी बॉडी हर बीमारी को खा के खुद को ठीक रख सकती है, इवन कैंसर सेल्स को खा के भी ठीक रख सकती है। और इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऐसी बात है कि हमारी बॉडी सब कुछ अपने आप ठीक कर सकती है तो करती क्यों नहीं है? किसने रोका है इसे? ये एक सोचने वाली बात है कि किसने रोका है इसे। अरे भाई, किसने नहीं, हमने रोका है इसे। कैसे रोका है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो बात करने से पहले अगर आपने अपने आप को बिल्कुल फिट रखना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और सिर्फ सब्सक्राइब करके नहीं छोड़ना है, आपने इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि सबको पता चले कि उनकी बॉडी में ताकत है खुद को ठीक करने की, और उस ताकत को कैसे जगा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि वो बीमारियों से बचे रह सके। हम देखते हैं अपने चारों तरफ की आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। कोरोना तो अभी आया था, 2 साल सबके नाक में दम करके गया है। यही नहीं, इससे अलग भी बहुत सारी चीजें, मोटापा बढ़ रहा है, ओबिसिटी बढ़ रही है, ओबिसिटी के कारण डायबिटीज बढ़ रही है, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत लोगों को हो रही हैं। इसके साथ बीपी का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम। जिस किसी को देखो वो कोई ना कोई चीज की दवाई खा ही रहा है, चाहे वो थायराइड की हो, पीसीओएस पीसीओडी की हो, हाइपरटेंशन की हो, किसी भी चीज की हो, लेकिन लोग दवाइयां खा रहे हैं। अभी मुझे एक लेडी मिली थी जिसने अपना यहाँ से मुझे पेट दिखाया, जो बिल्कुल इतने एरिया में सख्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसको दिन में 2 बार इंसुलिन लेनी पड़ती है और वो वहां इंजेक्ट करती है। तो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है। इस सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए ऑटोफैगी को जगाना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है और इसको कैसे हम जगा सकते हैं। उन साइंटिस्ट ने खोज की कि हमारी बॉडी के अंदर जो जिन सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है, उन सेल्स के अंदर भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम मुंह से खाना खाते हैं, चबाते हैं, एसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, कुछ बाइल जूसेस मिलते हैं, उसमें कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स मिलते हैं और वो खाना डाइजेस्ट होता है। जो डाइजेस्ट हो गया है उसके न्यूट्रिएंट हमें मिल जाते हैं, और जो नहीं मिलते हैं वो अगले दिन फ्लश आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हम यूरिन के थ्रू कुछ टॉक्सिन्स को निकालते रहते हैं। ये सब प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है और ऐसा ही प्रोसेस हमारे सेल में भी चलता है। हमारे अंदर अगर कोई गलती से कोई प्रोटीन बन गया जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, कोई ऐसा बैक्टीरिया अंदर चला गया जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो क्या होता है, वो सेल जो है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उठाता है और लाइसोसोल में छोड़ देता है। लाइसोसोल एक सेल के अंदर ही आप कह सकते हैं एक सेल के अंदर ही एक अलमारी है, वहां पे उसको बंद कर देता है और उसको बंद करने के बाद उसको खाना शुरू करता है, उसको खा के खत्म कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। क्योंकि सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में 50 से ज्यादा अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस हैं। उनकी इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज को खा के खत्म कर सकते हैं, चाहे वो बॉडी में फैट है, अनडाइजेस्टेड फूड हो, चाहे वो हमारे इंटेस्टाइन में चिपका हुआ फूड हो जो बहुत दिनों से चिपका हुआ पड़ा हुआ है और वहां पे पड़ा हुआ सड़ रहा है, टॉक्सिन्स हो, चाहे वो बैड बैक्टीरिया हो, वो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सारी चीजों को खा के उसे खत्म कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, खत्म करके उसको फेंक नहीं देते हैं, उसको रिसाइकल कर देते हैं और नए सेल उससे बना देते हैं, जो सेल हमारे लिए हेल्दी होते हैं। इतनी ताकत है उन सेल में, ये उन साइंटिस्ट ने खोज किया था जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हमारे सेल्स के अंदर जब इतनी ताकत है कि वो हमारे टॉक्सिन्स को भी खा लेंगे, बैड बैक्टीरिया को भी खा लेंगे, हमारे बॉडी के अंदर जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उनको भी खा लेंगे, तो उनको वो करते क्यों नहीं ऐसा? वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि हम उनको करने नहीं देते। हम ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम
अपने खाने की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। मैं भी अपने सब वीडियोज में बोलती हूँ अपनी डाइट पर ध्यान दें, डाइट पर ध्यान दें, डाइट पर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर वो एक चेन में खाते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, खा लो, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो स्नैक्स का टाइम है खा लो, उसके बाद लंच आ गया खा लो, उसके बाद आपने लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स का टाइम है, फिर खा लो, फिर डिनर खा लो और सो जाओ। तो ये जो हमारा एक चेन में चलता रहता है ना, इसमें हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो हम खा रहे हैं क्या वो हमारे लिए उतना ज़्यादा खाना जरूरी था, क्या वो हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। आप जानते हैं कि हर एक चीज़ को जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में अलग अलग टाइम लगता है। जैसे अगर हमने फ्रूट खाया, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो 1 से 1.5 घंटे में हजम हो जाते हैं। अगर हमने सैलेड खाया तो उसको हजम होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर कुक्ड है तो 3 से थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अगर हमने अनाज खाया तो उसको खाने में, उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को कम से कम 9 घंटे चाहिए। और अगर कोई नॉन वेज खाता है तो उसको डाइजेस्ट करने में 14 से 20 घंटे तक की जरूरत पड़ती है। और अगर ये चीज़ें रात को खाई तब तो 20 से 24 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन हमने तो 24 घंटे का बॉडी को टाइम ही नहीं दिया, हमने तो रात को खाया और सुबह उठ के फिर से हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। तो जब हमने ये सब खाया तो हमारे सेल्स को तो अपना खाना यहीं से मिल रहा है ना, उनको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो इसी को पचाने में लगे हुए हैं, अपनी सारी एनर्जी इसी को डाइजेस्ट करने में लगा रखी है, क्योंकि आपने उन सेल्स को फुर्सत ही नहीं दी है काम करने की। तो जब उनको फुर्सत नहीं मिली तो वो जो फालतू चीजें आपकी बॉडी में थी, जो सेल्स को खा के खत्म करनी थी, जिसको ऑटोफेगी प्रोसेस बोलते हैं, ऑटोफेजी भी बोलते हैं कुछ लोग ऑटोफेगी बोलते हैं, तो वो प्रोसेस स्टार्ट होने का टाइम ही नहीं दिया आपने, और इसलिए वो आपकी बॉडी बीमारियों का घर बन गई। इसलिए आपको कटोरियां भर भर के फिर दवाई खानी पड़ती हैं। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? हम अगर पीछे मुड़ के देखते हैं, मेरे टाइम में और मेरे से भी पहले, यानी कि मेरी माँ और मेरी दादी के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ पर कुछ राइचुअल्स बनी हुई हैं। हमारे योगी ऋषियों ने भी वो बता रखे हैं कि आप फास्ट करो। और लोग बाग इतने आलसी होते हैं कि वैसे तो वो फास्ट करेंगे नहीं, तो इसलिए हर फास्ट को किसी न किसी देवी देवता के साथ जोड़ दिया, या किसी धर्म के साथ जोड़ दिया, या किसी त्योहार के साथ जोड़ दिया, ताकि लोग उस फास्ट को करें। और जब वो फास्ट करेंगे तो उनका ऑटोफेगी का जो प्रोसेस है वो चलेगा। जैसे अगर आपको शिव जी को खुश करना है तो आप मंडे का फास्ट कर लो, हनुमान जी को खुश करना है तो ट्यूसडे का कर लो, आपने माता रानी को करना है तो आप फ्राइडे का फास्ट कर लो, आप एकादशी कर लो, द्वादशी कर लो, अमावस्या कर लो, आप जन्माष्टमी कर लो, आप रामनवमी का व्रत कर लो, शिवरात्रि का व्रत कर लो। ये सारे व्रत इसलिए त्योहारों के साथ जोड़े गए ताकि लोग इनको अपना सकें। कुछ लोग रोजा रखते हैं, महीने महीने का रोजा रखते हैं, तो ये सारी धर्म के साथ जोड़ दिए ताकि लोग उसको अपनाएं और अपने आप को हेल्दी रख सकें। लेकिन आजकल वहां भी थोड़ा सा मिलावट हो गई है। लोग क्या करते हैं, फास्ट के नाम पर दुगना खा लेते हैं, अंधाधुंध खा लेते हैं। वो व्रत वाले अनाज खा लिए, व्रत वाले फ्रूट खा लिए, व्रत वाली मूंगफली खा ली, और मतलब जितना रोज खाते उससे भी ज्यादा खा लेते हैं और नुकसान होता है। तो अगर आपने अपनी ऑटोफेगी का प्रोसेस को सही रखना है तो आपको नंबर 1 तो फास्टिंग करनी होगी। ये तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का। आप हफ्ते में 1 फास्ट कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, बहुत मजबूरी है तो 2 हफ्ते में 1 कर लें, लेकिन हर 15 दिन में आपको 1 फास्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सेल आपकी बॉडी से हर बीमारी के कीटाणु को खा के खत्म कर दें। तो अब सिर्फ फास्ट करना भी काफी नहीं है, इसके साथ थोड़ी सी आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ एक फूड आइटम्स भी ऐसे हैं जिनको अगर हम अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल कर लें तो वो भी हमारी इस ऑटोफेगी के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, तेज कर सकते हैं। जैसे गार्लिक है, जैसे जिंजर है, ग्रीन टी है, इसको ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इनको भी अगर हम यूज करते हैं, एक तो खाने का ध्यान दें कि हम हमेशा जो है अपने खाना अपनी जरूरत से थोड़ा सा कम खाएं। आपने वो मिक्सी का ग्राइंडर देखा है, ब्लेंडर देखा है, हर एक के ऊपर एक निशान बना होता है 3/4 पर कि आपने उससे ज्यादा नहीं भरना, उससे ज्यादा भरा तो ये ग्राइंडर ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा या ब्लेंडर ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा। हमारी बॉडी भी ऐसी है, अगर आपने ज्यादा भरा, ज्यादा खाना खाया तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए आपने 25% जगह खाली छोड़नी है ताकि आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से चल सके और अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो सके।
उसके बाद आप ये एंटीऑक्सीडेंट जो फूड आइटम्स हैं उनको उसमें शामिल कर लें, तो ये एड ऑन प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये आपकी बॉडी की मदद करेंगे ताकि वो अपने आप को सही रख सके, आपके अंदर के गार्बेज को खा के खत्म कर सके। आपकी बॉडी में मोर देन 60 बिलियन सेल्स हैं। अगर हर सेल अपना काम सही से करे, गार्बेज को खा के खत्म करने का काम करे, तो बीमारियां पास भी नहीं आएंगी। बस आपने थोड़ा सा ये करना है कि फास्टिंग कर लो, एंटीऑक्सीडेंट फूड खा लो, अपने पानी को अल्कलाइन बना के पी लो। इसके वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं पानी को अल्कलाइन कैसे बनाना है और उसको आप यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज को आपने अवॉइड नहीं करना है, खास करके एरोबिक जिसमें चलना, जिसमें आपको सांस चढ़ती है ना, आप तेज चलते हैं सांस फूलती है, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं सांस फूलती है, ऐसी एक्सरसाइज आपने करनी। एरोबिक एक्सरसाइजेज बहुत फायदा करेंगी, ये ऑटोफेगी को तेज करती। नींद अच्छी लेनी है और स्ट्रेस को कम करना है। ये थोड़े थोड़े से काम आपने करने हैं और आपकी बॉडी अपने आप को खुद हीलिंग करना शुरू कर देगी, खुद आपकी बीमारियों को ठीक कर देगी, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए आप इस तरीके से अपनी बीमारियों को दूर रखें, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।